दहशतगर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुष्टपनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत इन पर हाथ डालती है तो आपको झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत, कहा कि जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी और ये कौम अफवाज के शाना बशाना है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है और बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो, कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबज़ूल रखनी है। पाकिस्तान अल्लाह ताला का अता करदा अनमोल तोहफ़ा है जिससे बहुत सी नेमतों से नवाजा गया है। हमें कभी अपने अक़ीदे, असलाफ़ और मुआशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की अब मनमानियाँ नहीं चलेंगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ और गिरां फरोशों को पकड़ा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतल्लिका हुकाम को हुक्म। चीनी और दीगर अशिया खुरोनोश की मुनासिब कीमतों पर फराहमी से मुतल्लिक हिकमत अमली बनाने की हिदायत। चीनी की सप्लाई और कीमत कंट्रोल से मुतल्लिक इजलास से खिताब में कहा, अवाम को शय खुरोनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। गुज़श्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की। इस वक्त मुल्क में चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों शय खुरोनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत न हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में मुआशी बहरान से निकल जाएगा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की क़यादत में SIFC भरपूर कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का मसला हल किया तो एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। साकिब निसार जैसे लोगों ने हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनवाए, इलेक्शन में धांधली करवाई, RTS बैठाकर हमारी 52 सीटें छीनी गई। मौजूदा हुकूमत महंगाई 40% से 4% पर ले आई। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। वज़ीर आज़म हाउस में आज आला सतह का हुकूमती इजलास बुलाने का फैसला। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। हुकूमत के इंतज़ामी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी तय। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हुकूमत से मुआहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक बातचीत करेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात ज़ेर बहस आएंगे। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आज से आगाज होगा। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को मजीद $1 अरब की किस्त मिलेगी। IMF के साथ इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे में पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात होंगे। नॉर्थन पोर्टर की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से राब्ते का फैसला। बातचीत के लिए TORs जल्द मंजूर करने का मुतालबा। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि विफाक अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के TORs जल्द मंजूर करे। हंगामी बुनियादों पर वफ़द अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। अपने अवाम के जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी है। मरियम नवाज भारत से स्मोक डिप्लोमेसी कर सकती हैं तो दहशतगर्दी मसले पर अफगानिस्तान से बातचीत में क्या हर्ज है। अकोड़ा कटक दारुल उलूम हक़ानिया में धमाके की तहकीकात। CTD ने 50 से ज़ायद अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए। तमाम जख्मियों के बयानात भी रिकॉर्ड, CCTV फुटेज भी तहवील में ले ली गई। खुदकुश हमलावर के आज़ा DNA के लिए भिजवा दिए गए। ज़राए के मुताबिक मोबाइल फ़ोन कंपनियों से भी मदद तलब कर ली गई है। कॉल डेटा ट्रेसिंग पर काम जारी है। $4,457 अरब रुपए के टैक्स मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तवा 1,08,366 मुकदमात आला अदालतों में हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत 7 नवंबर 2024 के इजलास में इंकशाफ। 7 नवंबर के इजलास में कायम करदा कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर लीं। सुप्रीम कोर्ट में ADR यूनिट बनाने की तजवीज़ दे दी। FBR और दीगर रियासती इदारों के
ADR सिस्टम की निगरानी की जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल के वजीर बनने का बाद में पता चला। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी की तस्दीक, कहते हैं कि मुझे इस बारे पेशगी इत्तला नहीं दी गई थी। मुस्तफ़ा कमाल से इख्तिलाफात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इनसे कोई लड़ाई नहीं है। MQM लंदन नाकानूनी है, न तंजीमी तौर पर कोई वजूद रखती है। इदारों की जिम्मेदारी है कि वो MQM लंदन के जरिए बैरूनी मुदाखलत की कोशिश को रोकें। एक सवाल के जवाब में कहा कि बानी मुत्तहिदा बलूचिस्तान के बजाय कराची पर किताब लिखें। MQM की सूरत हाल बहुत खस्ता है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का तंज, खालिद मकबूल सदीकी को MQM का बेबस चेयरमैन करार दे दिया। कहते हैं खालिद मकबूल सदीकी खुद भी इस बात को मान गए कि MQM PSP माफिया के नरगे में है। MQM ने जमात इस्लामी वाला काम किया है। पीपल्स पार्टी को भाव ताव दिखाने की बातें करने वालों को खुद अपना भाव ताव मालूम हो जाना चाहिए। रमजान में महंगाई को लगाम डालने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब का महंगाई के सदेबाब के लिए जामे क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ग्रां फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम की हिदायत। सरकारी रेट लिस्ट नुमाया तौर पर आवेजा करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि रमजान में फलों और सब्जियों की फराहमी और नरखों की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। फलों और सब्जियों के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई की जाए। रमजानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। ताजिर बिरादरी गरीब आवाम का एहसास करे। पंजाब के इदारों की शफाफियत विफाकी इदारों की निस्बत बेहतर है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने पंजाब में इदारों की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के इदारे मतलूबा मालूमात का 52% वेबसाइट पर लगाते हैं, जबकि विफाकी हुकूमत के महकमों में तनासुब 42% है। फाफिन ने नताइज अफवाहों का मुकाबला मालूमात से करने की मुहिम के सिलसिले में अपने सर्वे में मुरातब किए। तारीख के अहम दौराहे पर खड़े हैं। हम सब ने जंग को रोकने पर इत्तेफाक किया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर की यूरोपीय यूनियन इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इजलास के दौरान 4 नुकात पर इत्तेफाक किया गया है। मंसूबे पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। मिलकर अमन मुआहिदे को आगे बढ़ाया जाएगा। बरतानिया यूक्रेन को नए मिसाइल खरीदने के लिए 1.6 बिलियन यूरो तक रसाई देगा। अमन मुआहिदे में रूस को शामिल करना जरूरी, लेकिन वो शराइत का हुक्म नहीं दे सकते। गजा जंग बंदी का पहला मरहला मुकम्मल। इसराइल ने गजा में इमदादी सामान का दाखिला रोक दिया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं पहला मरहला ख़त्म होने के बाद दूसरे मरहले तक पहुँचने का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। हमास अमरीकी मंसूबे पर राजी ना हुई तो नताइज का सामना करना पड़ेगा। उधर हमास की शदीद मुज़म्मत ब्लैकमेलिंग का हरबा करार दे दिया। सालिसों से मुदाखलत की अपील। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की गजा में बमबारी। बैत हानून में ड्रोन हमले, 4 फ़लस्तीनी शहीद और 5 जख्मी हो गए। और चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस का आखिरी टाकरा भारत ने जीत लिया। न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त। भारत ने पहले खेलते हुए 250 रन का हदफ दिया। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 46वें ओवर में 205 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। भारतीय टीम 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होगी। 5 मार्च को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेमीफाइनल खेला जाएगा।